करेगा सत्ता के गलियारों से मंत्री मुर्दाबाद, रविशंकर प्रसाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, संविधान के मौलिक अधिकार पे हमला नहीं सहेंगे, कानून पे हमला नहीं सहेंगे। आज ये हमारा पहला आंदोलन था बेगूसराय के अंदर, और आने वाले दिनों में हम पूरे बेगूसराय के युवाओं को गोलबंद करके सड़क और रेल को रोकने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बिहार की सरकार और केंद्र सरकार की होगी। साकेत कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य ASF। केंद्र की मोदी सरकार ने आयुध कारखाना का निजीकरण कर दिया है। इसके खिलाफ में CPI का जो छात्र संगठन है और युवा संगठन है सड़क पर उतर आया है। अभी मैं बेगूसराय शहर के कैंटीन चौक यानी कलेक्ट्रेट के उत्तरी गेट के पास खड़ा हूं, और आप देखिए मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में युवा और छात्र हाथों में तख्ती बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज यहाँ इन लोगों ने कलेक्ट्रेट के पास केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पुतला दहन कर जोरदार विरोध जताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन छात्रों का हौसला अफजाई करने के लिए बलिया के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह भी आए और उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि सरकार जो कर रही है वो सरासर अन्याय है, काला कानून ला रही है। जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर अब पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। आइए, क्या बात है, क्यों उतरा है सड़क पर? आयुध कारखाना इस देश के जवानों के लिए हथियार और गोले बनाने का काम करती है। उन आयुध कारखाना के 74,000 कर्मियों के रहते हुए उन्हें निजीकरण किया जा रहा है। और जब वो लोग हड़ताल में गए, आंदोलन में गए, उसके बाद सरकार ने बीते 30 जून को एक अध्यादेश लाया है, जिस अध्यादेश के अनुसार उन कारखाना में काम करने वाले मजदूर अगर हड़ताल करेंगे तो उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा और 10,000 का जुर्माना दिया जाएगा। इसके साथ ही जो उन्हें फंडिंग करेंगे, जो उन्हें चंदा देंगे, उन्हें 2 साल के लिए जेल और 15,000 का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। किनको चंदा देने पर? जो लोग आयुध कारखाना के कर्मी हैं और वो लोग अगर हड़ताल में जाते हैं, वैसे लोगों को चंदा देने वाले को भी 2 साल का जेल और 15,000 जुर्माना का प्रावधान किया गया है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, AISF जिला सचिव। ये राकेश हैं, जिला सचिव हैं। और मैं यहाँ बात करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष है AISF का अमीन हमजा, उनसे बात करते हैं कि आज का प्रदर्शन का क्या मामला है। ये मामला इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों को बचाने का मामला है। निश्चित तौर पर सरकार आयुध कारखाना के मामले के बहाने वहाँ पर जो सरकार ने जो काला अध्यादेश जारी किया है, उस अध्यादेश के बहाने पूरे देश के अंदर इस तरह का अध्यादेश लागू करने की तैयारी कर रहा है। यहीं पर भी सभा करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है और सभा संगठन बनाने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। तौर पर यह आंदोलन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जारी रखेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, मौलिक अधिकार को बचाने। हम बात करते हैं, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज वो आखिर इतनी बढ़ती उम्र कहाँ है जी। आज आ जाइए, आज आप भी आ गए आंदोलन में। क्या इस उम्र में आंदोलन में शामिल होना ये तो अपने आप में अलग बात है। ये जब तक मेरी सांस है तब तक आंदोलन में रहेंगे जी। हाँ, मुझको कोई रोक नहीं सकता है। ये जितना भी काला कानून है, ये आपातकाल जो हल्ला करता है, आपातकाल से बढ़ कर के ये कानून है। और ये आज तक कम से कम रक्षा मंत्रालय का निजीकरण नहीं हुआ। देश की सीमा की सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं उनको ये प्राइवेट हाथ में बेच रहा है। इससे बड़ा देशद्रोह का कोई अपराध हो ही नहीं सकता है।
आप कर्मचारी की मांग को मानिए, बैठ करके बातें कीजिए। आप हड़ताल पर रोक लगाइएगा, जेल भेज दीजिएगा, जुर्माना कर दीजिएगा। इसको कोई भी दुनिया का लोकतंत्र प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभी हमारी उम्र क्या, जो दुनिया से चला गया है उसकी भी आत्मा यदि है तो वो भी बर्दाश्त, चूँकि लोकतंत्र हम लोगों के खून में है, हम इसको मरते दम तक समाप्त नहीं होने देंगे। इसीलिए उम्र की परवाह नहीं कीजिए, हम तो नौजवान हैं, हमारा थे अभी क्या हुआ है हमको। तो देखिए हमारे साथ थे पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक शरीर में जान है मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल होता रहूंगा। और उन्होंने कहा मेरी उम्र अभी क्या है, मैं तो अभी नौजवान हूं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जो अभी अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ ये आंदोलन और भी विस्तार लेगा। क्या लगता है कि आने वाले समय राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा? इस देश के तमाम केंद्रीय जो यूनियन, मजदूर यूनियन है, सबों का आह्वान हो चुका है, पूरे देश में आंदोलन होगा। लेकिन बेगूसराय देश और राज्य का पहला जिला है जिसके नौजवान और छात्रों ने इसकी शुरुआत की है। ऑल इंडिया यूथ फ्रेशर को बधाई देते हैं और इनके जज्बा को सलाम करते हैं। आप तमाम पत्रकार मित्रों को मालूम होगा देश में एक आपातकाल की घोषणा हो गई और जो ट्रेड यूनियन अधिकार मिला था अंग्रेज़ों के समय से, जिसमें हड़ताल करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार था, उस अधिकार को भाजपा सरकार ने 30 जून को एक अध्यादेश निकालकर समाप्त कर दिया। और अभी आयुध कारखाना हमारे देश में 41 आयुध कारखाने हैं जिनको अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता है। ये तमाम हमारे जो कारखाने हैं ये देश की हिफाजत में जो सैनिक लगे हुए हैं उनके लिए, दुश्मन को पराजित करने के लिए ये हथगोले तैयार करते हैं और भी सामान तैयार करते हैं। इसके निजीकरण की घोषणा कर दी सरकार ने। इन तमाम आयुध कारखानों का निजीकरण 3 खंडों में करने का एक अध्यादेश कर दिया। और इतना ही नहीं, 83,000 ये रक्षा कर्मचारी हमारे देश में हैं। कहा आपकी हड़ताल अवैध रहेगी, आपकी नौकरी चली जाएगी और आपको 2 साल का जेल और 15,000 रुपया जुर्माना होगा। इन संगठनों को जो चंदा देगा, उन संगठन को चंदा देने वाले लोगों को भी जेल जुर्माना दोनों होगा। जो भी हमारा छात्र संगठन है, नौजवान संगठन है, मजदूर संगठन है, पूरे देश में आक्रोशित है। और तमाम जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का आह्वान है कि देशव्यापी आंदोलन किया जाए। ये मौलिक अधिकार पर हमला है।